दोस्तों सोचिए, अगर एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हो, लेकिन उनमें से आधे एसेट्स अगले 12 महीने के अंदर कैश बन सकते हो और आधे सिर्फ 5-10 साल बाद, तो क्या दोनों सेम कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? दोस्तों, बैलेंस शीट का असली बैकबोन तो है एसेट्स। अगर आपको करंट और नॉन करंट का डिफरेंस समझ में आ गया, तो आप कंपनी की लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों को आसानी से जज कर पाओगे। करंट एसेट्स, जिसे आप शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हो, ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के अगले 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करने होते हैं। एग्जाम्पल्स: कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, और ये वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में रहते हैं और डायरेक्टली डेली लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते। एग्जाम्पल्स: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक सिंपल टेबल जो क्लियर करता है डिफरेंस बिटवीन करंट वर्सेस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे कैश, बैंक, डेटर्स और इन्वेंट्री, ये हमेशा 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हाई लिक्विडिटी, डॉलर डॉलर। नॉन करंट एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रहते हैं और लिक्विडिटी लो होती है, टाइम टाइम टाइम। सिंपल शब्दों में, करंट एसेट्स इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म सपोर्ट और नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। समझना इजी है दोस्तों। करंट एसेट्स आपके घर के मंथली खर्चे का वॉलेट है और नॉन करंट एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी और कार जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है, एक बिजनेस की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किससे ज्यादा समझ आती है, करंट एसेट से या नॉन करंट एसेट से? दोस्तों, बैलेंस शीट के एसेट्स का ये सिर्फ पहला स्टेप था। अगले शॉर्ट में हम देखेंगे लायबिलिटीज, करंट वर्सेस नॉन करंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट्स में बताइए आपको पर्सनली कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है।